मेरी माँ मिस्ट्रेस थी या नहीं, तुम्हें अपनी जुबान को संभाल कर रखना होगा। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ और बोला तो एक थप्पड़ की बजाय मैं तुम्हें 100 थप्पड़ मारूंगी। लिंचे, ये लिन फैमिली का घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जी से गुंडागर्दी नहीं कर सकती। मेरी बात सुने, आपका आखिर मेरे साथ रिश्ता क्या है? अरे बस बस तुम सब बस करो। तुम सब एक साथ होते ही झगड़ने शुरू क्यों हो जाते हो? शीशी, क्या तुम सच में? हाँ, चिंता मत करे, मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ। अगर आप लोग उसे सच में देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद है तब तक आप लोग इतने ही खुश हो। गुजोंग, आपने जो चीजें मांगी थी वो सब तैयार है। मैंने नई कंपनी बनाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और यह अफवाह फैला दिया कि हमारे पास चेंगशी डेवलपमेंट एरिया की जमीन है। बहुत से लोग उसे खरीदने आ रहे हैं। अभी थोड़ा इंतजार करो, हमने गू ग्रुप का कैंसर अभी काट कर फेंका है। अभी भी बहुत सी चिंताएं नजर आ रही हैं। हम सही मौके पर ही हमला करेंगे ताकि फायदा ज्यादा हो। अच्छा ही है ना, तुम लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगी। जी गुजोंग, ये गू ग्रुप ने दिवालिया होने का दावा किया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने मुझे क्यों कहा कि बैंक के साथ मिलकर सारी ऑफिशियल जायदाद सीज कर ले? मेरी अपनी ही एक सोच है। पहाड़ मेरे पास नहीं आएगा तो मैं पहाड़ के पास जाऊंगा। हेलो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से यहाँ आओ। सब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। 3 मिनट? तुम्हें लगता है कि वो यहीं कहीं होगा? शायद तुम्हारा आदमी तो इस गेट से अंदर भी ना आ पाए। भला किसने कहा वो गेट से आएगा? रुको रुको, कहीं ये तो नहीं कि तुम्हारा आदमी हॉल के बाहर ही खड़ा है ना? तो फिर देखते हैं कि कौन है तुम्हारा वो नकारा आदमी। हाँ, अरे देखो, ये तो वही है ना? ये तो गू ग्रुप का सीईओ है, पर मैंने सुना था कि गू ग्रुप का तो दिवालिया हो गया है। तो फिर ये बर्थडे पार्टी में क्यों है? रुको, हम तो लिंची के जीवन साथी का इंतजार कर रहे थे। कहीं ये गुयू ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? गुयू और लिंची तो बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं। सुनने में आया है कि ये लोग स्कूल के टाइम से लड़ते आ रहे हैं। उन दोनों का साथ हो जाना मतलब आग और पानी का मिल जाना। गुयू, तुम आ गए। ग्रैंड मदर, जन्मदिन मुबारक हो। गू फैमिली का दिवाला होने के बाद मैं मिलने नहीं आ पाया। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? चिंता के लिए शुक्रिया अंकल। मेरे माँ बाप विदेश में हैं। उन्हें कर्ज ने कोई असर नहीं डाला। लेकिन देश का इतना प्रेशर तुम पर है, तुम संभाल पाओगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो आपकी बेटी की वजह से है जिसने मेरी मदद की। वो एक लड़की है जिसकी डायरी हमेशा बाहर रहती है। तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए चिंग यूए तुम्हारी मदद करेगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अंकल को तुम्हारी क्षमता का पता है, मैं भी देख कर चलूंगा। ऐसा करो, तुम लिन फैमिली में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का पद दूंगा। मानना पड़ेगा, लिन फैमिली वाकई कमाल की है। वाइस प्रेसिडेंट और ऐसा पैकेज जिसमें गाड़ी बंगला सब मिलेगा। गू खानदान को तो वैसे ही दिवालिया हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि गुयू कभी इससे इनकार करेगा। जरूर इनकार नहीं करेगा। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं भी शायद ऐसा ही करती। इतनी बड़ी ऑफर को कौन ठुकराएगा? गुयू, तुम मान जाओगे ना? नहीं मानेगा। तुम्हें इससे क्या? मेरा तो लेना देना है, क्योंकि तुम्हारे पापा और तुम्हारा कहना है कि मैं बेकार हूँ, लेकिन दादी चाहती है कि मैं इस कंपनी में आऊँ और काम संभालूं। फिर मैंने बहुत सोचा और मैंने फैसला किया कि अगर मैं लिन ग्रुप में काम करूंगी तो मुझे अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट को रखना चाहिए, क्योंकि लिन ग्रुप पर मेरा भी तो हक है। क्यों है ना? तुम सपने मत देखो। अभी हम बात कर रहे हैं गुयू के लिन ग्रुप में शामिल होने की। तुम बीच में क्यों घुस रही हो? तुम कंपनी में आना चाहती हो तो बाद में देखेंगे। हाँ, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, क्योंकि गुयू लिन ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? गुयू ने अभी कुछ कहा ही नहीं और वो जरूर लिन ग्रुप में शामिल होगा। ये तो वक्त बताएगा। मैं भी जानना चाहूंगा, लिंची शियाओजी आखिर इस बात पर पक्की क्यों है कि मैं लिंची जीतू को नहीं जोड़ूंगा? तुमने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि एक इंसान को अच्छे से जानने वाला उसका दुश्मन ही होता है। मैंने सही कहा ना? गू शियानशेंग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। जिस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ तुम वो नहीं कर सकते। उसकी बात बिल्कुल सही है। लिंची जितोको के वाइस प्रेसिडेंट के पद मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं। गुयू, तुम
लिंची की बात मत सुनो। उसका अब दिवालिया हो गया है और तुम्हारे पास लिन ग्रुप के अलावा कोई चारा नहीं। मैं तुम्हें बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट बना दूंगी। अरे वाह, क्या प्यार का भूत है। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। और तुम? प्रभावित नहीं हूँ। तुम तो बहुत ही बड़े बेवफा निकले। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी बेटी किसी को इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, तो तुम इस बारे में क्या कहोगे, जरा बताओ। अरे वाह, तो मैं लिंची को जरूर ऐसी प्रतिभा की तलब होगी। चिंग युए को भी कोई एतराज नहीं है, तो मुझे क्या पड़ी है मना करने की। वो भी तो सब एक ही परिवार के हैं। मुझे लगता है प्रेसिडेंट की पोजीशन वो यू भी संभाल सकता है। अरे वाह, क्या बात है, एक ही परिवार। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लिंची, तुम आखिर होती कौन हो मना करने वाली? हमारे घर के मामलों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं लिन घर के फैसलों में पढ़ना भी नहीं चाहती, और ना ही मैं तुम्हारे फैसले से जेलस हो रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, अगर तुम मेरे आदमी को... तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुम समझ रही हो। गुयू, ध्यान से सुन लो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अगर वो ये बात नहीं मानती तो मैं भी इस सब में शामिल नहीं हो सकता। मैं भी तो कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत करने वाला हूँ ना, मेरी सेठनी। हाँ, ऐसा ही है। गुयू, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें लिंची ने डराया है? लिंची, तुम हाई स्कूल से ही मुझे वजह बनाकर गुयू को हमेशा परेशान करती थी। उसकी यूनिफॉर्म काट देती थी, उसके बैग में कचरा डाल देती थी। अब गुयू का दिवालिया हो गया तो तुम मुझे फिर से परेशान कर रही हो। मुझे तो तुमसे घिन आती है। गुयू, तुम मत डरो। अगर तुम्हें लिंची डरा रही है तो सबके सामने बताओ। यहाँ इतने लोग हैं, मैं और पापा तुम्हारी मदद करेंगे। ओह अच्छा, तो तुम खुद ही बताओ, क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ? तुम... लिंची ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं बस वो काम करना नहीं चाहता हूँ। लगता है तुम सच में डर गए हो। लेकिन क्यों? वजह ये है कि... क्योंकि लिंची ही मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? ये क्या कह रहे? तुमने सुना क्या कह रहे हैं? ये क्या चल रहा है? कहा था ना मैंने, गुयू को तो लिन खानदान की बड़ी बेटी लिन चिंग यू के साथ होना चाहिए था। अब तो लिंची ने दीदी का बॉयफ्रेंड भी छीन लिया है। रियल लाइफ जिंदगी तो ड्रामा से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। तुम लोग कहीं तुम वो आदमी तो नहीं जो लिंची के फ्रेंड सर्कल में है? तो तुम हो लिंची के साथ। मैं भी कहूँ, बच्ची बात क्यों नहीं मान रही ब्लाइंड डेट पर जाने की? शीशी, तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई हमें? मैं बताना चाहती थी कि मुझे नहीं पता अचानक से ये मेरी लाइफ में कैसे आ गया, और पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या ये लिन क्यूई के साथ नहीं रहना चाहता? हम तो बस अभी अभी साथ हुए हैं, वरना गुयू का दिवालिया ना होता तो हम तो कभी साथ ना होते। ये तो बिल्कुल ठीक हुआ। अगर गुयू का दिवालिया ना हुआ होता तो लिंची कभी भी गुयू के आसपास ना होती। बेटा, दुश्मनी खत्म करना बेहतर रहेगा, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों तो दुश्मन थे, ये एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये सब इनकी चाल है। लिंची, तुम मर क्यों नहीं जाती? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का आदमी छीना और अब तुम मेरा आदमी छीन रही हो। काश मैं तुम्हें पहले ही मार... तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी जुबान संभालो। सिक्योरिटी, बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। इस तरफ चलिए प्लीज। शीशी बेटा, किंग यूई का गुयू के लिए क्या एहसास है तुम अच्छे से जानती हो। अगर उसने कोई भी तुम्हें उल्टी सीधी बात की है तो उसे माफ कर देना। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो तुम उसे जाकर समझा सकते हो। मुझे कुछ भी समझाना नहीं है। शीशी बेटा, तुम गुयू के साथ रहना चाहती हो और उसे कंपनी में काम देना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें चाहिए तुम घर आकर अपनी शादी के बारे में हमसे बात करो। हम सब बैठकर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है दादी माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन गुयू की लिंची में शामिल होने की बात हम लोग
बाद में कर लेंगे। तो फिर क्या सोचेंगे? गुयू और तुम दोनों तैयार हो जाना। अगले सोमवार को कंपनी में हाजिर हो जाना। मैं तुम्हारे लिए मुनासिब पोस्ट तैयार रखूंगा। ये भी ठीक है, क्योंकि लिंची ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो मैं डायरेक्टर बन जाऊं यही काफी है अभी। अगर इससे कम पोस्ट है तो मैं नहीं करूंगी। तुम? दादी माँ, अगर कोई और बात नहीं है तो हम फिर यहाँ से चलते हैं। अरे माँ, देखो ना, ये तो आगे बढ़कर उंगली देने लगी। आपको क्यों कहना पड़ा लिंची को भी कंपनी में बुलाने को? और जब चिंगयुए को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगी। तुमने गुयू को देखा नहीं, वो लिंची को कैसे देख रहा था। अगर लिंची कंपनी में ना आए और वो ना माने तो गुयू भी कंपनी में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो सकता। चिंगयुई को दोष देना है तो खुद को दो, वो तो बेवकूफ है। माँ, क्या आपको यकीन है कि गुयू के पास वो शीशान की जमीन है? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? मैं और गुयू के नाना लियू जिनचैन एक ही पीर के थे। उन दिनों लियू घर बहुत ज्यादा अमीर था, उनके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, सब उनकी थी। भारत के बाद वो कमजोर हो गए, लेकिन लियू जिनचैन की सारी दौलत गुयू के पास चली गई। उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा प्लॉट्स होंगे तो हमारे कब्जे में होंगे। लेकिन गुशी तो दिवालिया हो गई, खराब कर्जा सब गुयू के ऊपर है, तो ये जमीन कैसे निकलता? तुम बेवकूफ हो, गुयू के घर में सिर्फ गुयू ही नहीं रहता। क्या तुम चाहते हो कि इतने बड़े परिवार का बोझ तुम अपने सर पर उठाओ? माँ ही समझदार है। इसलिए हमारी अब सबसे पहली प्रायोरिटी है लिंची को खुश रखना और उसके जरिए गुयू की जमीन को अपने हाथों में लेना, और सारी जमीन पर सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। आखिर वो हमारी लिंची के साथ काम कर रहा है तो उसमें हमारा भी बहुत फायदा होगा। इसलिए हमें जो भी करना होगा वो बहुत सोच समझ के करना होगा। हमारे लिए यही बेहतर है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम यही इंतजार करो। गुयू, क्या तुम सच में लिंची के साथ हो? मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। पहले हाई स्कूल में सबको लगता था कि हम एक है, लेकिन तुमने कभी साफ नहीं बोला। क्यों ना मैं साफ साफ बता दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। माँ और आंटी लियू को लगा था कि हम एक है। मुझे लगा तुम भी। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हुई। मैंने कभी भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की, ना ही तुमसे प्यार का इजहार किया। मैंने ये बात इसलिए साफ नहीं कही क्योंकि आंटी शू का चेहरा मैं नहीं देखना चाहता था। तुम शर्मिंदा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता। फिर क्या तुम्हें लिंची पसंद है? मत भूलो, तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हें लिंची पसंद नहीं है। क्या वो सब तुम्हारा झूठ था? हाँ, मैं झूठ कहा था। अरे सुना, तुम्हारी वो बड़ी बहन आज फिर स्कूल से भाग गई। उसकी क्लास टीचर ऑफिस में बहुत गुस्सा कर रही थी। लिंची हमेशा से ही ऐसी है, बदतमीज, बुरी लड़की। मैं तो बचपन से ही आदत डाल चुकी हूँ उस जैसी मनहूस की। पता नहीं पापा ने उसे मेरे ही स्कूल क्यों भेजना था, कोई और स्कूल क्यों नहीं मिला उसके लिए। लेकिन वो लड़की तो सच में खूबसूरत है, आखिर एक एक्टर की बेटी। अरे छोड़ो, उसकी तो बात ही मत करो। कोई उसे पसंद नहीं करेगा चाहे कितनी खूबसूरत हो, है ना गुयू? सही कहा ना? मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। जैसे मैं तो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। छ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अब पसंद नहीं करता। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या वो तुमसे सच में प्यार करती है? वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हें परेशान कर सके। शायद वो तुम्हारे साथ इसलिए कि वो तुम्हें परेशान कर सके। गुयू, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लायक बनूंगी। तुम अभी कहाँ गए थे? अगर कोई काम था तो वो कर लेते। अरे कोई बात नहीं। उतर जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए अभी उतरो यहाँ से। ठीक है। हे शीशी, कोई मसला हुआ है क्या? शीशी,
शीशी। मुझे लगा तुम बदल गए होगे, लेकिन तुम तो अब तक वैसे के वैसे हो। तुम तो मुझे भी भूल गए थे। क्या एक्टिंग की है तुमने? प्रेसिडेंट गू, अरे आप यहाँ हैं? पार्टी खत्म हो गई है, चलिए मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। नहीं, क्या आप पैरों पर चलकर वापस जाने वाले हैं? शहर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ये कोई नया फिटनेस का तरीका है क्या? हेशी। तुम्हें कहा है ना कि मेरी जान छोड़ दो। शीशी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलती। मुझे इससे क्या? अब लिन क्यों बुलाओ तुम्हें लेने के लिए। घर पहुंचने में सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला रह गया है। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या तुम सच में पैदल जाने वाले हो? हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो। इसलिए तो गोशी जीते को दिवालिया हो गई। तुम यही डिजर्व करते हो। अब वहाँ खड़े क्यों हो? आ जाओ अंदर। तुम नाराज तो नहीं हो? मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम किसी बस पर जाओ और ये बात फैले। मैं नहीं चाहती कि मेरा मजाक बने। माफ करना। बेशक मैं नहीं जानता कि तुम गुस्सा क्यों हो, पर जरूर मेरी ही गलती होगी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। तुमने क्या गलती की है? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों की बातचीत कुछ ऐसे है जैसे इंटरनेट पर होने वाले दो कपल्स के बीच में बातचीत होती है। पता नहीं क्या सोचते हो। शीशी, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? मेरी माँ की कलेक्शन। इसे मेरी माफी का तोहफा समझो, ठीक है ना? तुम्हारी माँ की कलेक्शन? तुमने कहा तो तुम्हारे घर का। अरे, मैंने इसे छुपा कर रखा था ना। माफी मांग रहा हूँ तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। शीशी, मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। ठीक है। तुमने पूछा नहीं कि मेरी आखिर क्या शर्त है? तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। हाँ? ये तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा है ना? हाँ, ऐसा ही है। तो मैं अब बताती हूँ अपनी शर्त। इसका मतलब मुझे लिंशी जितोको से कॉन्ट्रैक्ट ना करके तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है एक निजी नौकरी के लिए, बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात है? क्या तुम जानते हो अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो लिंशी और उसके पापा तुमसे नाराज हो जाएंगे और वो तुम्हें अपनी कंपनी में कोई काम नहीं देंगे। क्या तुम्हें कोई इशू नहीं है? वाकई में मैं कोई इतना बड़ा उम्मीदवार नहीं था। जो लिंची में शामिल होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाद में मुझे मत दोष देना। मैं बस उन लोगों को परेशान करना चाहती हूँ। जब तुम उससे इतनी नफरत करती हो तो उसमें शामिल क्यों हो रही हो? तुम सीधे सीधे इनकार क्यों नहीं कर देती हो? मेरी अपनी कोई वजह है। ओह, वो जाते वक्त तुम मुझे मेरे रेंटेड रूम तक छोड़ सकती हो? मुझे वहां पर कोई चीज लेना भूल गई है। ठीक है। तो क्या तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, गुजारा करने के लिए जो जगह मिली ढूंढ ली। तुम यहीं रुको, मैं अभी आ जाता हूँ।
मैं तैयार हूँ, चलो चलें। ये तस्वीर। हाँ, ये तस्वीर एक बहुत अहमियत रखने वाले शख्स की है जो मैंने उसे छुपा ली थी। चलो। मुझे नींद आ रही है, गाड़ी तुम चलाओ, घर पहुंचकर मुझे उठा देना। तुम सिर्फ तभी कांटों से भरी नहीं होती मेरे सामने।